नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन आज लगातार 3 दिन से विपक्ष का हंगामा। कल लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार। लोकसभा के 120, राज्यसभा के 60 सांसदों ने दस्तखत किए। आज संसद में पेश किया जा सकता है। सांसद राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली अमेठी दौरा रद्द। 13 मार्च को होने वाला लखनऊ में कार्यक्रम यथावत रहेगा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज। केरल और बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू करने की तैयारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मिलेंगे परमिट। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज का कार्यक्रम कृषि खाद्य प्रणालियों के कार्यक्रम में शामिल होंगी। महिलाओं पर आधारित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 3 दिन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेगी राष्ट्रपति। सम्मेलन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहेंगी। महिलाओं पर आधारित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। कृषि खाद्य प्रणालियों के कार्यक्रम में शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज के कार्यक्रम को लेकर? अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज एक कार्यक्रम रखा गया है कि कार्यक्रम में खास बात यह है कि कृषि प्रधान कार्यक्रम है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो, महिलाएं इसमें अपना अहम रोल निभाते हुए किस तरह से कृषि नहीं बन सके, अपनी आय को बढ़ा सके और इस योजना के अंतर्गत महिला किसान ज्यादा से ज्यादा देश में बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वो लाभ उठाए। इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न के हिसाब से भारत में भी कृषि प्रधान को बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी तय करना, इसका एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा महिला परिवार कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव भी शामिल होंगी, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर
स्वास्थ्य के लिहाज से कृषि में भागीदारी तय करने को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, ताकि महिलाओं को देश में बढ़ावा दिया जा सके और वो कृषि उद्यमी के तौर पर देश में आर्थिक उन्नति के साथ साथ खुद को मजबूत कर सके। ऐसे शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज केरल बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज केरल बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। बीजेपी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर आज इस बैठक में मुहर लगेगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। केरल बंगाल के उम्मीदवारों पर लग सकती है मुहर। बीजेपी चुनाव के उम्मीदवार के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ जानकारी अखिलेश? बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में आज शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो रही है। बैठक के आयोजन तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत और केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल लोग पदाधिकारी पार्टी के शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल का और केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स के नामों को फाइनल कर रही है। जो प्रदेश कमेटी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों को दिल्ली भेजा गया है, अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति है, उनमें इस नामों को रखा जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति है, इसमें इन नामों पर मुहर लगेगी और इसके बाद बीजेपी की संसदीय कमेटी के पास जाएंगे, जहां से इन नामों को फाइनल किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का नाम चर्चा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग की घोषणा हो, तारीखों का ऐलान हो, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय उनको अपनी चुनाव की तैयारी, चुनाव प्रचार करने मिल सके। उससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन कर सके जो चुनाव आयोग की शर्तों के साथ ना करना पड़े। तो फिलहाल आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें पश्चिम बंगाल समेत केरल तमाम कैंडिडेट के नाम पर मुहर लग सकती है और करीब शाम 5 बजे इस बैठक का आयोजन रखा जा रहा है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश जी। और बता दें आपको कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है आज, केरल बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है आज। आपको बता दें कि 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे।
राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रात 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे एक शादी समारोह में शामिल होंगे। कल सिटी मॉन्टेंसरी स्कूल के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही सामने आया। अथॉरिटी की लापरवाही से लोग परेशान हैं। बता दें कि सेक्टर 73 में नाली और सीवर जाम बना जंजाल। स्थानीय लोगों ने कई बार अथॉरिटी से शिकायत की है। अथॉरिटी के अधिकारी बने मूक दर्शक। आए दिन होते हैं हादसे, सो रहा है प्रशासन। सेक्टर 73 के यदू पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही।
स्थानीय लोगों ने कई बार अथॉरिटी से की है शिकायत। स्थानीय लोगों ने कई बार अथॉरिटी से शिकायत की है। स्थानीय लोगों ने कई बार अथॉरिटी से की शिकायत। अथॉरिटी के अधिकारी बने मूक दर्शक। आए दिन होते हैं हादसे। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपीपीसीएल अध्यक्ष का बड़ा आदेश। फेशियल अटेंडेंस के आधार पर ही मिलेगा वेतन। सभी डिस्कॉम के एमडी को सख्ती से पालन के निर्देश। ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट नियमों का कड़ाई से पालन। कर्मचारी अधिकतम 2 ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट ही ले सकेंगे। 2 से अधिक होने पर 1 सीएल काटी जाएगी। संविदा कर्मियों की अधिकतम 5 हाजिरी ही प्रमाणित होगी। ज्यादा होने पर वेतन से कटौती के निर्देश है। संविदा कर्मी 5 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हो सकेंगे। लेट होने पर अगले माह से कार्यमुक्त करने का आदेश। संविदा कर्मियों की अधिकतम 5 हाजिरी प्रमाणित होगी।
लखनऊ से खबर जहां पर आईएएस अभिषेक प्रकाश होंगे बहाल। 14 मार्च के बाद बहाली मानी जाएगी प्रभावी। बता दें कि नियुक्ति विभाग ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रिश्वत मांगने के आरोप पर किया गया था निलंबित। प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले घूस मांगने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि 20 मार्च 2025 को निलंबित किया गया था। हाईकोर्ट ने साक्षी के अभाव में रद्द की थी चार्जशीट। रिश्वत मांगने के आरोप पर किया गया था निलंबित। बीस मार्च 2025 को किया गया था निलंबित। अमेठी से खबर जहां पर राहुल गांधी का रायबरेली दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा हुआ रद्द। राहुल गांधी की अध्यक्षता में होने वाली थी दिशा की बैठक। 13 तारीख को लखनऊ में कार्यक्रम यथावत रहेगा। अमेठी में योगेंद्र मिश्रा के घर शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा हुआ रद्द। राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा हुआ रद्द। राहुल गांधी की अध्यक्षता में होने वाली थी दिशा की बैठक। 13 तारीख को लखनऊ में जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रद्द हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही बताना चाहूंगा कि उनका जो रूट चार्ट मिला था जो है उसमें ये था कि वो 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे। 12 तारीख को खुर्शद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे रायबरेली जाकर जो जिला विकास समन्वय निगरानी समिति यानी कि जो दिशा की बैठक है उसमें शामिल होंगे और जिले की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उसके बाद बैठक के उपरांत रात्रि विश्राम भी वही भुगिए मऊ गेस्ट हाउस में जो है रुकेंगे। दूसरे दिन उनका जो शेड्यूल था वो 13 मार्च को सुबह रायबरेली से जो है जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होते। उसके बाद वो अमेठी जनपद के तिलोई विधानसभा क्षेत्र स्थित बहादुरपुर में नैना रिजार्ट पहुंचकर जो है वो के.एल. शर्मा के जो कि उनके पीए भी है वहां पे वो रुक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते।
इसके बाद इसी कार्यक्रम के दौरान वो गौरीगंज क्षेत्र में कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे योगेंद्र मिश्रा के निवास पर उनकी 13वीं संस्कार में शामिल होने का उनका पूरा रूट प्लान था। लेकिन कुछ कारणों से ये जो है जिला सूचना अधिकारी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि उनका जो कार्यक्रम पूर्व निश्चित था उसको जो है कुछ कारणों से उसको रद्द कर दिया गया है। फिलहाल अब वो 13 तारीख को यानी कि जो है वो कल लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से बाई रोड जो है वो अमेठी जिले के लिए आएंगे और अमेठी जिले में जो योगेंद्र मिश्रा जी हैं उनकी 13वीं के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राघवेंद्र जी। और बता दें कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा फिलहाल रद्द हो गया। और यारों को छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गाजीपुर जिले में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर को लेकर गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर रिफिल कराने के लिए एजेंसियों पहुंच रहे हैं, जिसके कारण लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगती है और सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लग जाती है। इस वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का मशक्कत करनी पड़ रही है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि बुकिंग होने के बावजूद सिलेंडर की डिलीवरी समय पर नहीं हो रही, जिससे घरेलू कामकाज में भी दिक्कतें आ रही हैं। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों के सामने जरूरी ईंधन की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन दावा कर रहा है कि जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है। के नाम से मेरी गैस बुकिंग थी 2 मार्च की, अभी तक गैस डिलीवर नहीं हुआ। कौन सी गैस एजेंसी है ये? प्रतिमा गैस एजेंसी। कब से बुकिंग किए थे आप? 2 मार्च की। 2 मार्च से। कल भी आए थे आप? नहीं, हम आज ही आए हैं। जब देखे हैं कि 10 दिन नहीं पहुंचा तब आ गए। अच्छा, आपके हॉकर पहुंचाते थे? आपको आकर पहुंचाते। हॉकर से बात हुई? आकर से बात हुई तो कह रहा है भैया 25 दिन बाद आएगा। ऐसा क्यों? अब पता नहीं, इसका जवाब तो वही तो देगा। अभी आप कब से यहाँ पे आए हुए हैं? 1 घंटा हो गया। अरे 2 घंटा हो गया। आप बुकिंग किए थे गैस? और कल का बुकिंग हुआ है। अभी तक गैस नहीं मिला? गैस नहीं मिला है और 3-4 दिन से खाना नहीं बन रहा है। कारण क्या हो सकता है? अरे कारण वही है कि जो यहाँ पर दे नहीं रहा है। तो जिला प्रशासन तो कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो होता तो जिला प्रशासन आकर यहाँ पर दिलवाए, तो दिलवाना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि नहीं मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सभी अवगत हैं कि गैस की आवक जो बाहर से आता था उसमें कमी आई है। इसीलिए कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल के लिए व्यावसायिक सिलेंडर का उत्पादन भी रोक दिया है। और हमारा और कंपनियों का सबका लक्ष्य ये है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको आबाद सप्लाई मिलती रहे और आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक लगातार बना है। रोज डिलीवरी भी पर्याप्त हो रही है। सोनभद्र से खबर, जहां पर हाईवे की जाम में फंसे राहगीरों की जिंदगी। लोधी टोल प्लाजा से लेकर मारकुंडी घाटी तक लग रहा है जाम। ओवरलोड ट्रकों की वजह से लगता है आए दिन जाम। रात्रि में खनिज बैरियर पर होती है चेकिंग। बाइक सवारों तक को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोनभद्र जनपद के मारकुंडी घाटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
लखनऊ से खबर जहां पर यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री करेंगे समन्वयक बैठक। समन्वयक बैठक में प्रभारी मंत्री डीएमएसपी रहेंगे मौजूद। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। शासन प्रशासन संगठन के बीच समन्वय का नया प्रयोग। जिला प्रशासन समन्वय समिति के गठन का प्रयोग। भाजपा के सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधि सदस्य भी शामिल रहेंगे। स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्थानीय विवाद होगा निदान। थाना तहसील से संबंधित समस्याओं का 7 दिन में निदान किया जाएगा। बजट स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे। प्रभारी मंत्री का जिलों में प्रवास न्यूनतम 24 घंटे तक का होगा। बैठक के लिए निर्णयों का ब्यौरा सीएम कार्यालय को भेजना होगा। बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक कर विषयों का चयन किया जाएगा। और यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री करेंगे समन्वयक बैठक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपी के प्रभारी मंत्री समन्वयक बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यूपी सरकार के प्रभारी और एक समन्वय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें जो है जिलाधिकारियों और कप्तान और साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष इस पूरी बैठक में जो है मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि यूपी में शासन प्रशासन और भाजपा संगठन के बीच समन्वय बैठक को लेकर के जो है ये निर्णय लिया गया है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और स्थानीय विवाद और थाना तहसील से संबंधित जो इनके निवारण के लिए जो है 7 दिन में जो है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है बैठक की जा रही है। जिस प्रकार से बजट आवंटन और तकनीकी स्वीकृति के संबंधित भी जो है इस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो चीजें जो है अभी आधार में लटकी हुई है उन योजनाओं को जो है पूरा करने के लिए जो है इन समन्वय बैठक को जो है तय किया गया है, जिसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश नेता है और साथ ही साथ जो है सारे अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ी बैठक के रूप में माना जा रहा है। और जिस प्रकार से इस बैठक के दौरान जो है जो 7 दिन में इनसे निवारण को लेकर के जो भी जो तैयारियां की जाएंगी वो मुख्यमंत्री को जो है को भेजी जाएगी। तो कहा मुख्यमंत्री इस बैठक का पूरा ब्यौरा जो है उनके कार्यालय में भेज करके जो है आगे की रणनीति जो उनके द्वारा बनाई जाएगी वो सभी कुछ जो है मुख्यमंत्री को भी बताया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि काफी सारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की जो अभी अधर में लटकी हुई हैं, उन योजनाओं की जो है प्रक्रिया जो है तेजी से लाने के लिए इस बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि यूपी के प्रभारी मंत्री करेंगे समन्वयक बैठक। प्रभारी मंत्रियों का जिलों में प्रवास न्यूनतम 24 घंटे तक होगा।
खबर कानपुर से है, जहां पर महानगर में इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि शहर के कई इलाकों में वाणिज्यिक गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई और नमकीन की दुकानों समेत कई खाद्य व्यवसायों पर पड़ रहा है। गैस की कमी के कारण कई प्रतिष्ठानों में उत्पादन घट गया है, जिससे व्यापारियों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1-2 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। कई गैस एजेंसियों में स्टॉक खत्म होने की बात कही जा रही, जिसके कारण व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो तो हम सबके सामने हैं, परंतु अभी जो कानपुर की स्थिति है इसमें हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर 11 लाख से अधिक हैं। उन सभी को गैस मिल रही है और हमारे जो कमर्शियल कनेक्शन है वो 11,000। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो बुकिंग के प्रावधान है उसको फॉलो कर रहे हैं और फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट जो प्रिंसिपल होता है कि जो पहले बुक कराएगा उसको घर पे उसके डिलीवर होगा और उसके आधार पर अभी सप्लाई जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कॉमर्शियल्स के सापेक्ष अभी हमसे प्रतिनिधिमंडल भी मिला था, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया ताकि किसी घर में कोई दिक्कत ना हो। और कॉमर्शियल कनेक्शंस में भी जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे हेल्थ से संबंधित संस्थान हैं, कानपुर शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में गैस सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, खास करके कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। घरेलू गैस में भी दिक्कत है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद हो गए। कानपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सबके फ़ोन आ रहे हैं कि कहीं पर भी कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, या मिलना कम हो गए या मिलना बंद हो गए। कानपुर में उसका पूरा असर है। कल लगभग 20 रेस्टोरेंट्स के लोगों के फ़ोन आए कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनको पूरी बात बताई। उन्होंने भी कहा कि हम इसको पूरा वॉच कर रहे हैं, गैस कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं, गैस एजेंसियों से बात कर रहे हैं। जो घरेलू सिलेंडर को लेकर जो एक ऑनलाइन व्यवस्था है फ़ोन नंबर की, वो फिलहाल जो डिस्टर्ब है उसको भी चालू कर दिया जाएगा 2 बजे के बाद। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। राष्ट्रपति दौरे से पहले सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। 19 मार्च को राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा है। राम मंदिर में श्रमिकों को सम्मानित करेंगे। सीएम बलरामपुर से 10 बजे पहुंचेंगे हेलीपैड। अयोध्या जी, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। उन्नीस मार्च को है राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा। राम मंदिर में श्रमिकों को करेंगे सम्मानित।
खबर बांदा से है, जहां पर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ दिन दहाड़े टप्पेबाजी और चैन स्टिचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोटरसाइकिल, सोना, नकदी और अवैध तमंचा बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी में सर्विलांस सेल और एसओजी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के कालुकुआ चौकी में 26 फरवरी और 6 मार्च को कुछ टप्पेबाजों ने महिलाओं के साथ चेन स्टिचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। थोड़े दिनों में आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनकी टीम के द्वारा 26 फरवरी और 6 मार्च को कालुकुआ चौकी क्षेत्र में 2 महिलाओं के साथ जो टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी, उसके गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह के 4 सदस्य रेहान, विपिन, जैद और मोहम्मद सैफ गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो महिलाओं की ज्वेलरी थी, वो पूरी करीब 1 लाख की ज्वेलरी वो बरामद हुई है। 34,000 रुपये कैश भी बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो रेहान है, उसके पास से एक अवैध असलहा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें मोहम्मद जैद है, जो उसकी मोटरसाइकिल अपराध में इस्तेमाल होती थी, वो भी बरामद किया गया। पूछताछ में इन चारों के द्वारा अपराध किया जाना कबूल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य विवेचनात्मक साक्ष्यों से इनके द्वारा अपराध किया जाना पाया गया है। इसके बाद गिरफ्तारी की गई है। इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सरगोजा से, जहां पर थाना लुंड्रा क्षेत्र में खाना न बनाने को लेकर विवाद के दौरान एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। डीआईजी और एसएसपी सरगोजा के निर्देश पर पुलिस ने कुदर झवेरी लोंगरी निवासी दुश्मन उर्फ दुश्मन कोरवा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 7 मार्च की रात लगभग करीब 11 से 12 बजे के बीच आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी प्रियंका को डंडे से पीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई और हत्या कर दी। घटनास्थल में प्रयुक्त डंडा पुलिस ने जब्त कर लिया है। मृतक के पिता बोधोराम की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर सरगुजा से है, जहां जिले में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी और कोट रचना के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीआईजी और एसएसपी सरगुजा के निर्देश पर थाना कोतवाली पुलिस ने मायापुर निवासी अहमद अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अपराधी फैजान आलम अंसारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी दादी स्वर्गीय जमीला खातून के नाम पर दर्ज 10 डिसमिल व्यवर्तित भूमि खसरा नंबर 1688/14 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेश किया गया। आरोप है कि जमीन को बेचने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ से खबर, जहां पर मुफ्त में बस से सफर की बात अफवाह। परिवहन निगम ने मुफ्त बस यात्रा की खबरों को नकारा। विभाग की तरफ से जारी किया गया है स्पष्टीकरण। बता दें कि दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए फ्री बस सेवा की खबर फर्जी है। 14-15 मार्च को होने वाली है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया गया स्पष्टीकरण। एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा की फैलाई गई थी झूठी खबर।
पटियाला में डिप्टी कमिश्नर वर्जित वालिया ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मध्य पूर्व एशिया और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात के मद्देनजर पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के नवेशी की अतिरिक्त खरीदारी से बचें। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर विश्वास न किया जाए और किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर वस्तुओं की जमाखोरी न करें। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी मालिकों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, हवा जमाखोरी या दाम बढ़ाने की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।